अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो चैप्टर नंबर 6 है फर्स्ट ईयर क्लास का फ्लूइड डायनामिक्स। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड बेसिकली कोई भी सब्सटेंस है जो फ्लो कर सकता है, उसको हम फ्लूइड का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर लिक्विड है जो कि फ्लो कर सकता है या गैसेज़ है जो फ्लो कर सकती हैं, उनको हम कहेंगे फ्लूइड का नाम देंगे। क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो करके जा सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होती है। फ्लूइड मैकेनिक्स बेसिकली एक फिज़िक्स की ब्रांच है जो डील करती है स्टडी ऑफ फ्लूइड को, या तो स्टैटिक फ्लूइड को या फिर फ्लूइड डायनामिक्स को। अब ये फ्लूइड मैकेनिक्स की 2 टाइप्स हैं। एक फ्लूइड स्टैटिक्स है और एक फ्लूइड डायनामिक्स है। इनको हम ज़्यादा स्टडी करेंगे। फ्लूइड स्टैटिक क्या है? फ्लूइड स्टैटिक डील्स विद द फ्लूइड एट रेस्ट। जो हमारे पास फ्लूइड स्टैटिक्स है, ये डील करती है फ्लूइड के साथ, और वो वाला फ्लूइड जो कि रेस्ट पर हो। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम एक जार ले रहे हैं, जार में हमने हनी को डाला हुआ है, तो ये एक एग्जांपल हमारे पास आएगी फ्लूइड स्टैटिक्स टिक्स की। अब इसी तरह फ्लूइड डायनामिक्स क्या चीज़ है? तो फ्लूइड डायनामिक्स हमारे पास बेसिकली फ्लूइड जो है वो इन मोशन होगा। फ्लूइड स्टैटिक्स वो रेस्ट पर फ्लूइड होगा, फ्लूइड डायनामिक्स इन मोशन में होगा। अब इसकी जो एग्जांपल बननी है, और भी बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं, लेकिन हम कुछ थोड़ी-सी एग्जांपल ले रहे हैं, जो 1-2 कंसीडर कर रहे हैं। गैस इन सिलेंडर, के सिलेंडर के अंदर गैस जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह की तरफ। तो वो एग्जांपल है फ्लूइड डायनामिक्स की। इसके अलावा ब्लड फ्लोइंग इन द वेसल्स, जो भी जानवर हैं उनके अंदर वेसल्स के अंदर खून जो है, जो ब्लड है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहा होता है, तो वो भी बेसिकली हमारे पास क्या है, फ्लूइड डायनामिक्स में आना है। अब यही हम चीज़ पीछे देख रहे थे कि फ्लूइड मैकेनिक्स की 2 ब्रांचेज़ हैं। एक फ्लूइड स्टैटिक्स हमने देखा जो कि फ्लूइड रेस्ट पर हो, उसके साथ जो डील करना है जिसको, उसको हमने फ्लूइड स्टैटिक्स कहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा था कि हनी इन जार, जार के अंदर हनी। अब इसी तरह फ्लूइड डायनामिक्स क्या है? जो फ्लूइड इन मोशन में होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ब्लड की एग्ज़ाम्पल ली, इसी तरह हमने गैस इन सिलेंडर की एग्ज़ाम्पल ली। अब इस तरह और भी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। अब इसके बाद हमने कुछ डेफ़िनेशन पढ़नी है जो इस चैप्टर के स्टार्ट पे हमने पढ़नी है, और इस चैप्टर के अंदर भी यूज़ होंगी, जो कि फ्लूइड के हवाले से होंगी। तो पहले तो विस्कोसिटी क्या चीज़ है? तो विस्कोसिटी बेसिकली हमारे पास फ़ोर्स रिक्वायर होती है कि हम एक लेयर को स्लाइड करें दूसरी लेयर के ऊपर लिक्विड के। अब लिक्विड की ना डिफरेंट लेयर्स होती हैं। अब एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर अगर स्लाइड करना है, तो उसके लिए फ़ोर्स रिक्वायर होगी। उसका जो मेज़रमेंट है फ़ोर्स की, वो हमारे पास विस्कोसिटी होगी, कि कितनी हमें फ़ोर्स रिक्वायर होगी, वो हमारे पास विस्कोसिटी होगी। या फिर हम इसको इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, दूसरी डेफ़िनिशन है कि इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड। इट इज़ डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर ईटा। इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं, और स्टोक्स लॉस से हम जो इसका स्टोक्स लॉ जो हमारे पास फार्मूला ये है, अभी जाके नेक्स्ट इसको पढ़ेंगे। एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। अब यहाँ से ईटा निकालना है, ईटा को एक साइड पर रख लेंगे, बाकी सारी टर्म्स इधर से जाकर फोर्स के नीचे डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रही है, तो दूसरी साइड पर जाकर फोर्स के नीचे डिवाइड होंगी। अब इसी तरह अगर आप हमने यूनिट निकालने हैं इसके, तो इसके ईटा के यूनिट आते हैं किलोग्राम ओवर मीटर सेकंड। जब हम इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे, न्यूटन ओवर इधर हमारे पास रेडियस की मीटर आएगा, और मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की आएगी, उधर जाएंगे डिवाइड होंगे। तो ये सारा हमने फिर वो उसको सॉल्व करके, तो ईटा के जो यूनिट बनने हैं किलोग्राम पर मीटर सेकंड बनना है। इसकी डायमेंशन जो होगी, किलोग्राम जो है मैस के, उसे कैपिटल एम ले लेंगे, मीटर के लिए हम कैपिटल एल लेंगे, और सेकंड के लिए हम कैपिटल टी लेंगे। अब मीटर सेकंड जो है वो डिवाइड में ऊपर जाएंगे तो माइनस उसके ऊपर 1 आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जानी है डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। अब वो वाले फ्लूइड जो इजीली मूव नहीं कर सकते, तो उनकी विस्कोसिटी होगी ज़्यादा। फॉर एग्जांपल अभी पीछे मैंने बात की जो फ्लूइड एट रेस्ट वाली, कि हनी।
अब हनी की विस्कासिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो ईज़िली फ्लो नहीं कर सकता। उसी तरह तार भी है और बहुत सारी इसकी एग्ज़ाम्पल आ सकती हैं हमारे पास। और जो फ्लूइड जो है वो ईज़िली मूव कर लें, उनकी विस्कासिटी होगी कम। विस्कासिटी कोएफ़िशिएंट उनका कम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर वाटर है जो कि ईज़िली फ्लो कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उनकी विस्कासिटी क्या होगी? वो कम होगी। अब क्योंकि लिक्विड और गैसेस हैव नॉन ज़ीरो विस्कोसिटी, क्योंकि उनकी विस्कोसिटी कोई ना कोई होगी, ज़ीरो नहीं हो सकती। देयरफॉर अ फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट थ्रू देम। अब उनकी विस्कोसिटी जब है, तो इनमें के अंदर से अगर कोई ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है, तो उसको मूव करवाने के लिए फोर्स रिक्वायर होगी। अब वो फोर्स क्या है? वो हम देखते हैं कि ड्रैग फोर्स क्या चीज़ है। अब ड्रैग फोर्स जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट वो एक फ्लूइड के अंदर से मूव करेगा, तो उसको एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगी, उसको हमने कहना है ड्रैग फोर्स। एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंस और रिटार्डिंग फोर्स कॉल्ड ड्रैग फोर्स। या फिर हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, ड्रैग फोर्स एक्ट्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द फ्लूइड एंड हाइंडर्स द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और वो क्या करेगा? ये तो एक्ट करती है किसके दरमियान में? ऑब्जेक्ट के और फ्लूइड के दरमियान में। और फ्लूइड जो उसकी मोशन है ऑब्जेक्ट की, उसको वो रोकती है, रुकावट पैदा करती है। ड्रैग फोर्स किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है वो हमने देखने हैं। ऑब्जेक्ट शेप, एक तो जो ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर से मूव कर रहा है उसकी शेप कैसी है, क्या वो स्फीयर टाइप है, रॉड टाइप है, एटसेट्रा। और भी कुछ शेप चेंज है तो मे बी उस पर जो ड्रैग फोर्स है वो कम या ज़्यादा भी हो सकती है। साइज एंड ओरिएंटेशन, उसका साइज और ओरिएंटेशन वो है कहाँ पर, लाई कहाँ पर कर रहा है, कहीं फ्लूइड के एंड पर तो नहीं है, फ्लूइड के दरमियान में है, कहाँ पर है। तो ये हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पर भी डिपेंड करता है, क्या उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, कम है, उसकी डेंसिटी क्या है। या फिर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। तो ये फैक्टर हैं, इन सब के ऊपर ड्रैग फोर्स जो है वो डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन। इसके अलावा हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जिसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टीज में हम विस्कोसिटी देखेंगे कि एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करती हैं, उनके दरमियान में इंटरनल फ्रिक्शन जो होगी। इसके अलावा डेंसिटी और मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमने पढ़ना है स्टोक्स लॉ क्या होता है। तो स्टोक्स लॉ ये हम स्टेट करता है कि ड्रैग फोर्स किसी एक स्फीयर ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस आर हो, कोई एक स्फीयर ऑब्जेक्ट हमने लेना है जिसका रेडियस आर है, फ्लूइड के अंदर से मूव कर रही है, उसके ऊपर ड्रैग फोर्स एफ अप्लाई होगी और उसकी वेलोसिटी वी है थ्रू फ्लूइड के दरमियान में, और विस्कोसिटी उसकी ईटा है। एन इज गिवन बाय द रिलेशन नाउन एज स्टोक्स लॉ। तो हम जो उसका स्टोक्स लॉ होगा वो फॉलो होगा, एफ इज इक्वल टू 6 पाई